मैं हूं मीनाक्षी जोशी। हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान ने फिर धोखा किया है और इस बार तो धोखे के पीछे बहुत गहरी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। हमारी सरहद में घुसकर पाकिस्तानी सेना ने 5 भारतीय सैनिकों की जान ले ली है। इस हमले के पीछे पाकिस्तान के 2 प्लान काम कर रहे हैं, जिसका खुलासा आज हम पहली बार करेंगे। पहली साजिश है हाफिज सईद का प्लान बैट और दूसरी साजिश है नवाज शरीफ का ऑपरेशन के। दोनों प्लान से हम आपको रूबरू करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए कैसे पुंछ में आधी रात को पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की पीठ में छुरा घोंपा। तारीख 5 और 6 की दरमियान रात, वक्त रात करीब 1 से 2 बजे के बीच, जगह सरवा पोस्ट, चक्कंदाबाग, पुंछ सेक्टर। घाटी की शांति गोलियों की बौछार से टूट जाती है। एक बार फिर पाकिस्तान की कायरता बेपर्दा हो जाती है। पाकिस्तानी सेना ने हिंदुस्तानी सीमा में घुसकर न सिर्फ युद्ध विराम का उल्लंघन किया है, बल्कि पूरी तैयारी के साथ हमारी सरहदों के अंदर हमारे जवानों पे हमला बोला। इसको रोकने के लिए आपको पाकिस्तान के लिए कीमत बढ़ानी पड़ेगी। क्या किया है आपने ऐसी चीजों को रोकने के लिए? सिवाय शांति की बातें, सिवाय बकवासबाजी के सिवा आपने किया क्या है पाकिस्तान को रोकने के लिए? हिंदुस्तान की सरहद में कैसे घुसा पाकिस्तान? पुंछ सेक्टर के चक्कंदाबाग में है सरवा पोस्ट। पाकिस्तानी सीमा से लगी इस पोस्ट पर इसी तरह की कटीली तारों की सरहद बनी है। भारतीय सैनिक घुसपैठ की आशंका के मद्देनजर 5 तारीख की आधी रात करीब 1 बजे पेट्रोलिंग कर रहे थे। भारतीय सैनिकों को जरा भी इल्म नहीं रहा होगा कि दुश्मन उनकी सरहद में घुस चुका है, लेकिन ऐसा हो चुका था। सीज फायर का उल्लंघन करके पाकिस्तानी सैनिक हमारी सरहद में मौजूद थे और घात लगाए बैठे थे। पाकिस्तानी सैनिक अकेले नहीं थे, उनके साथ लश्कर के आतंकी भी थे। जैसे ही भारतीय सेना पेट्रोलिंग करते हुए घात लगाए बैठी पाकिस्तानी सेना के करीब से गुजरी, एक बहुत नापाक हमला हो गया। भारतीय जवानों पर पाकिस्तान के 101 मुजाहिद रेजिमेंट ने हमला कर दिया। ये वही 101 मुजाहिद रेजिमेंट है जिसने सरहद पर भारतीय सैनिकों का सिर काटा था। गोलियों की बौछार से पूरी घाटी गूंजने लगी। भारतीय सैनिक चारों तरफ से घिर चुके थे। पाकिस्तान ने एक बार फिर पीठ में छुरा घोंप दिया था। हमारे जांबाज पूरी शिद्दत के साथ पाकिस्तानी सेना और आतंकियों से मुकाबला करते रहे, लेकिन आखिरकार पाकिस्तान ने वो कर डाला जो उसने सोचा था। पाकिस्तानी सेना की ये शर्मनाक कायराना हरकत कितनी देर चली ये तो नहीं साफ हो पाया है, लेकिन पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हुए 21 बिहार रेजिमेंट के 5 जवान शहीद हो गए और 1 जवान घायल है। सूत्रों के मुताबिक इस हमले में पाकिस्तानी सेना के 15 से 20 जवान और लश्कर के करीब 30 आतंकी शामिल बताए जा रहे हैं। हाफिज सईद के आतंकी ब्रिगेड में शामिल ये सभी आतंकी बेहद कट्टर हैं और हिंदुस्तान के खिलाफ किसी भी हद तक जा सकते हैं। पाकिस्तान आर्मी जो भारत से कश्मीर को छीनना चाहती है, भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहती है, भारत के साथ कोई दोस्ती करने की मंशा नहीं रखती है, ये जो जिहाद फैक्ट्री बेरोजगार है उसका रुख भारत की तरफ मोड़ दिया है। पाकिस्तानी सेना के साथ इस ऑपरेशन में आतंकवादियों के शामिल होने की बात इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि पिछले महीने जुलाई में ही लश्कर चीफ हाफिज सईद ने पुंछ के करीब पाक अधिकृत कश्मीर का दौरा किया था। यह देख सकते हैं, ये नक्शा है पुंछ जिले का, और ये जो आप एक संतरी रंग की लाइन देख रहे हैं, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, LOC, और ये है चकंदाबाग वाली वो पोस्ट जहां पर इस पूरे वाकये को अंजाम दिया गया। यहां पर हमारे सैनिक मौजूद थे। आप देख सकते हैं बॉर्डर के पास ये घना जंगली एरिया है और हमारी तरफ में इधर पथरीला इलाका आता है। यहीं पर इस जंगली इलाके में ही इस वारदात को अंजाम दिया गया।
पाकिस्तान आजादी के बाद से ही पुंछ और राजौरी सेक्टर को निशाना बनाता रहा है। ये हमला भी इसी कड़ी में किया गया। पाकिस्तानी सेना के हमले के बाद एलओसी पर तनाव बना हुआ है। कई बार दोनों तरफ से फायरिंग की खबर भी आ रही है। ये मामला गंभीर है क्योंकि खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना और आतंकियों ने मिलकर यह हमला पूरी प्लानिंग के साथ किया है। इंडियन आर्मी को इसको एंटिसिपेट करना चाहिए था, क्योंकि ये पहले ऐसे एक्सीडेंट्स हुए हैं। और इंडियन आर्मी के चीफ ने कहा था, जनरल विक्रम सिंह ने, कि अगली बार होगा जब बीहेडिंग हुई थी तो इसका पूरा जवाब जाएगा। अभी तक जवाब क्यों नहीं गया है? पूरा देश इंडियन आर्मी के आर्मी चीफ से ये सवाल पूछ रहा है, इस देश के प्रधानमंत्री से ये सवाल पूछ रहा है। पाकिस्तान एक बार फिर हिमाकत कर बैठा है, लेकिन अगर हिंदुस्तान इस बार भी बर्दाश्त कर लेता है तो अगली बार शिकायत करने का मौका भी नहीं मिलेगा। दिल्ली में राकेश कुमार सिंह, मिथिलेश कुमार, जम्मू में अजय जंडियाल के साथ सोहेल बुखारी, इंडिया न्यूज, श्रीनगर।